चाहे वो कितनी बड़ी बात कर ले, चाहे वो कितना बड़ा क्लेम कर ले, लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है, जो समझदार पैसा होता है, वो किसी की भी बातों में यूं ही नहीं आ जाता। जब भी एक आईपीओ आता है, खास करके स्टार्टअप्स का आईपीओ, तो लोगों की कंप्लेन रहती है। फिजिक्स वाला के अगर रेवेन्यू स्ट्रीम को समझे तो इनके मेजर 3 रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी कि अगर ऑनलाइन में 3,500-4 हजार का रेवेन्यू एवरेज आता है, तो यहाँ पे 1 लाख तक का भी रेवेन्यू पर स्टूडेंट आ सकता है। ऑफलाइन केस में एक टीचर की एक कैपेसिटी होती है पढ़ाने की, 100, 200, 300 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है एक्विजिशन की। पीडब्ल्यू ने पिछले कुछ समय में काफी एक्विजिशंस करे हैं। लगभग 45% का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ है 1300 से 1400 करोड़। क्या ये लोग पैसा निकाल के चले तो नहीं जाएंगे? नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। हम आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी फिजिक्स वाला के आईपीओ की। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है या फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे लार्ज इन्वेस्टर्स कैसे स्मार्ट मनी मूव करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। हर दिन मार्केट में नए आईपीओ आ रहे हैं, फाउंडर्स प्रमोटर्स कुछ ना कुछ क्लेम करते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी बात कर ले, चाहे वो कितना बड़ा क्लेम कर ले, लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है, जो समझदार पैसा होता है, वो किसी की भी बातों में यूं ही नहीं आ जाता। वो अपना एनालिसिस करता है, वो देखता है कि कंपनी के एग्जीक्यूशंस कैसे हैं, लॉन्ग टर्म मोड कैसा है, नंबर्स क्या बता रहे हैं। फिजिक्स वाला एक आईपीओ है, लेकिन इसको एग्जांपल की तरह लेंगे हम और यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि एक आईपीओ का एनालिसिस करा कैसे जाता है, एक स्ट्रेटेजिक ऑफिसर या इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कैसे कॉल लेते हैं। फिजिक्स वाला तो एक एग्जाम्पल है। ये सीख कर, ये वीडियो देखकर आप किसी भी आईपीओ का एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल 2016 में शुरू हुआ था। टीचर अलक पांडे ने एक छोटे से रूम से शुरुआत करी थी, एकदम सिंपल और ऑथेंटिक टीचिंग स्टाइल में। फिर क्या हुआ, फिर करोड़ों व्यूज आए, लाखों सब्सक्राइबर्स आए और अलक पांडे ने आगे चल के 3-4 साल बाद प्रतीक माहेश्वरी के साथ इस फिजिक्स वाला कंपनी की शुरुआत करी, इसको एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। प्रतीक माहेश्वरी आईआईटी बीएचयू से क्वालिफाइड है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में और स्टार्टअप स्पेस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टर क्या सोचेगा, यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टर क्या देखने की कोशिश करेगा कि ये जो फाउंडर है, इनकी कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति या कंपनी के प्रति कैसी है, क्या ये लोग पैसा निकाल के चले तो नहीं जाएंगे। अब इनके प्रोस्पेक्टस को अगर आप देखो तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है प्री आईपीओ इनके पास में 81% स्टेक है, 81% हिस्सेदारी है। इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल कम डाइल्यूजन किया है और इनके पास में मैक्सिमम होल्डिंग है या मेजॉरिटी होल्डिंग है। और पोस्ट आईपीओ भी ये लोग अपना 5-5% स्टेक सेल कर रहे हैं। दोनों मिलाकर 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल में अपना शेयर बेच रहे हैं, यानी स्टिल पोस्ट आईपीओ भी इनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी रहने वाली है। इन्वेस्टर की नजर में या एक बड़े निवेशक की नजर में ये मिक्स सिग्नल है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये बैलेंस अप्रोच है, क्योंकि फाउंडर्स ना तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम हमारा स्टेक बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे, और ना ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव है कि सारा ही स्टेक या सारा ही शेयर डाइल्यूट करके बैठे हैं। जब भी एक आईपीओ आता है, खास करके स्टार्टअप्स का आईपीओ, तो लोगों की कंप्लेन रहती है कि जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं या पी या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, ये लोग पहले से ही बहुत ज्यादा वैल्यू अर्न कर चुके होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना चुके होते हैं जब भी वो आईपीओ आता है उससे पहले। लेकिन इस केस में अगर आप देखो, यहाँ पर सीरीज ए और सीरीज बी के बाद में ये सीधे पब्लिक ऑफरिंग के लिए आ रहा है। सीरीज ए में इसका जो वैल्यूएशन था वो नियरली 1 बिलियन के आसपास था, और जब ये पब्लिक में आ रहा है ये लगभग 3.5-4 बिलियन के वैल्यूएशन पे आ रहा है, यानी कि 3 से 4 गुना की ग्रोथ करी है, अनलाइक दूसरे स्टार्टअप जिन्होंने 40-40, 50-50 गुना की वैल्यूएशन ग्रोथ के बाद में पब्लिक में एंट्री ली। फिजिक्स वाला के अगर रेवेन्यू स्ट्रीम को समझे तो इनके मेजर 3 रेवेन्यू स्ट्रीम। पहला, ऑनलाइन कोर्सेज अफोर्डेबल फीस के साथ में 3,500 से 5,500 का इनका पर स्टूडेंट का फीस रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इससे आने वाला जो रेवेन्यू है वो 1400 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि 2025 में इन्होंने रिपोर्ट किया था, और ये इनकी टोटल रेवेन्यू के 45% का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, ऑफलाइन सेंटर्स, विद्यापीठ प्लेटफॉर्म। यहाँ पर इन लोगों ने मुंबई, बैंगलोर और भी दूसरी टीयर 1 सिटीज में ये सेंटर्स ओपन कर रखे हैं। इनकी फीस लगभग 40,000 से 2 लाख तक की फीस है, डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्विसेज, और ऑनलाइन से 11 गुना का एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट है, यानी कि अगर ऑनलाइन में 3,500-4 हजार का रेवेन्यू एवरेज आता है, तो यहाँ पे 1 लाख तक का भी रेवेन्यू पर स्टूडेंट आ सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखें तो इनके ऑफलाइन सेंटर्स में 0.3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। अगर कंपेयर करें इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो उनके पास में 4 मिलियन तक का भी स्टूडेंट बेस है, यानी कि ऑफलाइन में 3 लाख स्टूडेंट और ऑनलाइन में 41 लाख स्टूडेंट्स। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें, ऑफलाइन स्टूडेंट से लगभग 45% का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ है 1300 से 1400 करोड़, यानी कि 60% यूजर्स ने इनका 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ बड़ा निवेशक क्या देखेगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है। देखो, ऑफलाइन स्टूडेंट या ऑफलाइन मार्केट में इनको कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन वो एक लिमिटेड मार्केट है, वो एक स्केल से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। और दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं तो वहां पर एक टीचर 1 लाख स्टूडेंट को भी एक साथ
पढ़ा सकता है, लेकिन ऑफलाइन केस में एक टीचर की एक कैपेसिटी होती है पढ़ाने की, 100 200 300 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है एक्विजिशन की। पीडब्ल्यू ने पिछले कुछ समय में काफी एक्विजिशंस करे हैं, जैसे जाइलम केरला, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से, उसके अलावा न्यूरॉन। इन कंपनीज को अक्वायर करने के बाद में पीडब्ल्यू ने अपना खुद का अम्ब्रेला दिया है इन कंपनीज को। अब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ समझना चाहेगा कि क्या ये एक्विजिशन बिजनेस में सिनर्जी ला रहे हैं या सिर्फ कैश काउ का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि क्या वो एक्विजिशन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, उनको पीडब्ल्यू के फ्लेवर का एसेंस मिल रहा है, या फिर जस्ट उन इंस्टीट्यूट से हमारे पास में कैश ही आ रहा है। तो सच्चाई ये है कि उन इंस्टीट्यूट में फिलहाल तो एज सच कोई पीडब्ल्यू का नया एसेंस नहीं है। जस्ट दैट जैसे जाइलम को अगर अक्वायर किया है तो जाइलम का नाम हो गया है पीडब्ल्यू जाइलम। अब वो पीडब्ल्यू का प्रीफिक्स लगने से पता नहीं कितना सिनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक ये सवाल भी है हमारा। कंपनी को अगर देखें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, पिछले 2-3 साल से कंपनी लॉस में ही थी, लेकिन रिसेंटली इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और अगर अपन इसको सरफेस लेवल पे देखें तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि लाइकवाइज जो दूसरे स्टार्टअप आए हैं पिछले कई सालों से लॉस करते हैं और जैसे आईपीओ लाना होता है कंपनी सडनली प्रॉफिट में आ जाती है एकदम जादू से। लेकिन यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर क्या है, एक नॉन कैश लॉस भी है और कैश लॉस भी है, हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। कंपनी को 2024 में 1100 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1100 करोड़ के नुकसान में 75% का जो लॉस है वो फेयर वैल्यू मेजरमेंट का लॉस। ये जो लॉस है ये कंप्लीटली नॉन कैश कैटेगरी का लॉस है। अब इस चीज को अपन समझते हैं, जब भी कंपनी पैसा उठाती है किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, तो जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनके स्टेक का दोबारा वैल्यूएशन होता है, और अगर उस स्टेक में कोई लॉस होता है तो वो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के नाम से रिकॉर्ड होता है, उसकी अकाउंटिंग होती है, जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। उसमें कुछ भी कैश कंपोनेंट नहीं होता है। और 2024 में 776 करोड़ का वो फेयर वैल्यू लॉस था। उसके अलावा कुछ इसॉप्स और डेप्रिसिएशन के भी लॉस थे। तो अगर फाइनल बात करें और इन सारे अकाउंट्स को हटा दें तो कंपनी एबिट में पॉजिटिव थी। सिमिलरली अगर 2025 की बात करें तो 2800-2900 करोड़ के रेवेन्यू के साथ कंपनी को 6 से 60% का एबिटा मार्जिन अर्न हुआ है। हालांकि उस साल भी कंपनी नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस में ही थी, लेकिन एबिट में पॉजिटिव था। उसके रीजन वही डेप्रिसिएशन या इसोप्स, जो भी स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन होती हैं। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये गुड सिग्नल होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन और इस तरह के जो नॉन कैश आइटम होते हैं इवेंचुअली एक लेवल पे आने के बाद में वो सैचुरेट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी ऑफलाइन सेंटर्स या कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैच्योर होते हैं, ये एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होते हैं या सैचुरेट हो जाते हैं। इस चक्कर में इन्वेस्टर के लिए ये गुड सिग्नल है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है 1-2 साल में नॉर्मलाइज हो जाएगा, और जब ऑफलाइन सेंटर्स मैच्योर होंगे एबिटा डायरेक्टली बॉटम लाइन से मैच हो जाएगा। कंपनी ने 3800 करोड़ का शेयर और आईपीओ इशू करने का डिसाइड किया है। अब यहाँ बड़ा इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि क्या सच में कंपनी को पैसे की नीड है? क्यों? क्योंकि आज की डेट में कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट 2000 करोड़ का है। उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट है इनके म्यूचुअल फंड में। तो कंपनी के पास में इतना कैश होने के बावजूद कंपनी इतना पैसा उठा रही है, तो क्या कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है? तो देखो, आईपीओ की एक स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। पहला, इनको अपना ऑफलाइन एक्सपेंशन करना है, जिसमें इनका एस्टिमेटेड जो एक्सपेंशन का कॉस्ट होगा वो लगभग 460 करोड़ का होगा। उसके अलावा इनको अपने एग्जिस्टिंग लीज का पेमेंट करना है, जो 550 से 600 करोड़ का अमाउंट है। उसके अलावा इनको अपनी मार्केटिंग में अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, वो अमाउंट बैठ रहा है लगभग 750-750 करोड़ के आसपास। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मार्केटिंग में इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इनकी करंट रेवेन्यू का 30% है। तो देखो, अगर इनको अपना करंट मार्केट शेयर बढ़ाना है, एलएन और आकाश जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से लड़ना है, उनकी पोजीशन ग्रैब करनी है, तो इनको मार्केटिंग का खर्चा तो करना पड़ेगा। और तीसरा, इनको और भी एक्सपेंशन करने हैं और भी अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ाना है इनके एग्जिस्टिंग सब्सिडरीज में, उत्कर्ष और जाइलम में। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बड़ा इन्वेस्टर यही चीज सोचेगा कि पहले से ही 2000 करोड़ का कैश पड़ा है, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं कंपनी ने, और दोबारा कंपनी आ रही है 3500 करोड़ के आस्क के साथ में, 3500 करोड़ का एक फ्रेश इशू रेज कर रही है, तो वो ये सोचेगा कि ये अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। अब रियलिटी ये है कि ये अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान भी है, उसके अलावा कंट्रोल्ड भी नहीं है। बिकॉज सीरीज बी इन लोगों ने 1-1.25 साल पहले उठा रखा था, जिसमें इन्होंने 210 मिलियन का अमाउंट रेज किया था, और आज 1 से 1.5 साल हो गया, उस अमाउंट का भी कंप्लीट कैपिटल डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। चलो अब बिग पिक्चर देखते हैं कि इंडिया का कोचिंग मार्केट, एग्जाम प्रिपरेशन मार्केट कितना बड़ा है। एज पर IMRC ग्रुप, इंडिया का जो कोचिंग मार्केट है वो आज की डेट में 54,000 करोड़ का है, और ये 10 से 11% की रेट से ग्रो कर रहा है। नीट और जेई में हर साल 20 लाख न्यू और फ्रेश रजिस्ट्रेशन आते हैं, और आगे चल के ये नंबर्स बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा आदमी, एक बड़ा निवेशक यहाँ पे ये सोचता है कि क्या ये एक्चुअल डिमांड है या हाइप डिमांड है। तो देखो, ये एक एक्चुअल डिमांड है, लेकिन फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है। एलन का ऑफलाइन स्पेस में 40 साल का एक्सपीरियंस है। आकाश भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा अनअकैडमी और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। बट यहाँ पर फिजिक्स वाला एक जेन्युइन और एक रेलिवेंट गैप फिल कर रहा है अफोर्डेबिलिटी का। इनके ऑनलाइन अफोर्डेबल कोर्सेज कम से कम 3500 रुपए तक भी प्रोवाइड हो जाते हैं।
लेकिन हमको यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। आज एलन और आकाश अगर चाहें तो अपना जो भी इनका एवरेज लाख सवा लाख का फीस होता है उसको 3 से 4 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में। लेकिन फिजिक्स वाला इसकी यूएसपी अफोर्डेबिलिटी है। अगर ये प्राइस रेस करना चाहेगा तो ये इजीली नहीं कर पाएगा, और करेगा तो अपना मार्केट लूज करेगा, क्योंकि इनका जो यूएसपी है वो अफोर्डेबिलिटी का ही है। बट इनको अपने प्रॉफिट मार्जिन ग्रो करने के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। वो हो सकती है कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। उसके अलावा इनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम करना पड़ेगा। तो ये 2-3 साल का गेम है, 1-2 महीने की बात नहीं है। अब मैं आपको एक यूनिवर्सल चेकलिस्ट देता हूं। जब भी हम किसी आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, इन चेकलिस्ट को दिमाग में रखेंगे। हम इस चेकलिस्ट को फिजिक्स वाला के एग्जांपल से लेते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज प्रमोटर, उसका इंटेंट एंड गवर्नेंस। देखो यहाँ पर जो अलग पांडे हैं एंड प्रतीक माहेश्वरी है, इनके पास में आज की डेट में मेजॉरिटी स्टेक है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं किया, एक चीज। दूसरी चीज, इन लोगों ने रिसेंटली अच्छा खासा मैनेजमेंट टीम बनाया है, उनके पास में रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। उसके अलावा स्टार्टअप स्पेस में भी एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। पीडब्ल्यू के केस में क्लियर डिफरेंस है। इनका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी लॉस में है, बट रियल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी EBITDA पॉजिटिव है। इन्वेस्टर को और कैश जनरेशन देखना जरूरी है, वो नेट प्रॉफिट में कभी उलझता नहीं है, क्योंकि जो नॉन कैश कंपोनेंट्स होते हैं लाइक डेप्रिसिएशन, इसोप्स और उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू वाला लॉस, ये सब टेम्पररी होते हैं। तीसरी चीज अपन क्या देख सकते हैं, मार्केट कैपिटल एंड स्केलेबिलिटी लॉजिक। ऑफलाइन कोचिंग, फिजिकल सेंटर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन पॉसिबल है। अनअकैडमी या वेदांतु नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे ऑनलाइन है। बट स्केलेबिलिटी में कंस्टेंट ये है टीचर क्वालिटी। अगर 200 सेंटर में टीचर खराब हो गए देन ब्रांड डाइल्यूट हो सकता है, और ये एक येलो फ्लैग है। चौथा पॉइंट हमको देखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड एट आईपीओ वैल्यूएशन। तो कंपनी आ रही है 10 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू वैल्यूएशन। अगर इसको कंपेयर करें इंटरनेशनल वैल्यूएशन बेंचमार्क से, तो 12 to 15 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू का भी वैल्यूएशन आस्क हो सकता है। बट यहाँ पर कंपनी को 20% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अगर कंपनी 10% की ग्रोथ दिखा पाई तो आईपीओ थीसिस फेल हो सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म माउंट, क्या पीडब्ल्यू, क्या फिजिक्स वाला आने वाले 10 साल बाद भी रेलिवेंट रहेंगे? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ ऐसे पता पड़ सकता है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी में कितना इवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ये कितने इनोवेशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो एआई का जमाना है, लार्ज मॉडल्स और उसके अलावा ये जितने भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, इसको अपनी स्ट्रेटेजी में अगर ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो ये 10 साल बाद भी रेलिवेंट रहेंगे। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये इनोवेशन में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिसेंटली देखने को मिला है इन लोगों ने अपना एआई चैटबॉट, उसके अलावा अलग सर का एक एआई मॉडल, इस तरह की चीजें लॉन्च करी है। तो अब मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। बड़ा इन्वेस्टर सिर्फ ग्रोथ नहीं देखता, वो साथ में ये भी देखता है व्हाई नाउ, अभी ही क्यों आए। फिजिक्स वाला ने सीरीज बी फंडिंग उठाई थी सितंबर 2025 में। उस सीरीज में इन लोगों ने 210 मिलियन का अमाउंट रेस किया था 2.8 बिलियन की वैल्यूएशन पे। अब 14 महीने बाद ये लोग मार्केट में आगे 3800 करोड़ का अमाउंट रेस कर रहे हैं 3.2 बिलियन की वैल्यूएशन पे। 14% की ग्रोथ हुई है 14 महीनों में। ये स्लो वैल्यूएशन ग्रोथ क्या वार्निंग का सिग्नल है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? तो उसके दो पर्सपेक्टिव है। पहला, मार्केट टफन। अगर मार्केट बुलिश रही और कंपनी कंजर्वेटिव प्राइस के साथ आ रही है तो आईपीओ के बाद में हो सकता है रैली देखने को मिल जाए। और दूसरा, कॉशियस। कंपनी अपना फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया है। फंड रेजिंग मार्केट में कंपनी को कॉन्फिडेंस गैप है। एक और चीज, कंपनी का जो एस्टिमेटेड अपकमिंग मार्केटिंग कॉस्ट है वो 710 करोड़ का है। अगर आपको याद है तो बायजूस का भी यही एक फ्लैग था। उन लोगों ने भी 100% मार्केटिंग में एक्सपेंस किया था। आगे चल के कंपनी चली गई थी कैश बर्न में। फिजिक्स वालों को प्रूव करना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग कॉस्ट रियल कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर पाएगा या नहीं, या सिर्फ वैनिटी नंबर्स ही मिलेंगे। कहने की बात ये है, फिजिक्स वाला एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। यूट्यूब से कोचिंग प्लेटफॉर्म, अलग पांडे का एग्जीक्यूशन एकदम रिस्पेक्टेबल है, लेकिन एक बड़ा निवेशक, एक बड़ा इन्वेस्टर स्टोरी को सेकेंडरी रखता है, प्राइमरी रखता है नंबर्स को, एग्जीक्यूशन को, लॉन्ग टर्म मूव को। उसके अलावा हमने ये भी देखा हमारी रिसर्च में कि जो इनका टीचर का एट्रिशन रेट है वो काफी हाई है। इंडस्ट्री का जो टीचर एट्रिशन रेट है वो 10 to 15% का है अगर सोर्सेज की माने, लेकिन इनका जो है वो 20 से 25% का टीचर एट्रिशन रेट है। उसकी वजह से इनके जो एग्जिस्टिंग बैचेस हैं या स्टूडेंट हैं, उनकी लॉयलिटी या उनका जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो भी ब्रेक होता है, उसमें भी एक बार के लिए डेंट लग जाता है। ये सारी एनालिसिस आप भी कीजिए, डीआरएचपी पढ़िए, कंपनी के नंबर्स देखिए, उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखिए और अपना डिसीजन लीजिए। मार्केट में हर कहानी लाउड होती है, लेकिन एक इन्वेस्टर का डिसीजन साइलेंट एनालिसिस से बनता है। तो ये सिर्फ एक केस स्टडी थी। आप इसी फ्रेमवर्क को किसी और आईपीओ की एनालिसिस में यूज कर सकते हो। इस तरह से जब भी कोई कंपनी पब्लिक आती है आईपीओ लेकर, तो हम हमारा एनालिसिस फ्रेमवर्क इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीखना है कि कैसे हम लोग एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी का एनालिसिस करें जिनको अच्छा खासा टाइम हो गया है पब्लिक पे आए हुए, तो ये सीखने के लिए आप हमारे कोर्स में आ सकते हो। हमने हमारा पेड कोर्स अभी फ्री में बिल्कुल 0 कॉस्ट के साथ में अवेलेबल करा रखा है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो।